स्वागत है आपका फिर से हमारे नए वीडियो में। ये एक ऐसे बाप की कहानी है जिसने 20 साल तक अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म यानी रेप किया और उसके साथ 4 बच्चे पैदा किया। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्राइम थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम है गर्ल इन द बेसमेंट। और ये मूवी एक सच्ची घटना पर निर्धारित है। फिल्म की शुरुआत होती है जिसमें दिखाया जाता है कि सारा एक कार में रहती है और उसकी बेटी को अस्थमा अटैक आया रहता है और वो उसे डॉक्टर के पास ले जा रही है। फिर सीन 20 साल पीछे जाता है जहाँ पे सारा अपने पापा मम्मी के साथ खाना खा रही है और सारा कहती है मैं जा रही हूँ मम्मी बाहर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने। तो उसके पापा कहते हैं नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी और उसे अपने रूम में भेज देते हैं। लेकिन सारा अपने रूम में जाकर खिड़की से भाग जाती है पार्टी करने। फिर बाहर उसका बॉयफ्रेंड क्रिस इंतजार कर रहा होता है। फिर वो दोनों बाइक से निकल जाते हैं। डॉन और रीनी जब सारा के रूम में आते हैं देखते हैं कि सारा भाग गई है। क्रिस और सारा एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं। फिर क्रिस गाने सुनाता है वही जंगल में। सारा जब सुबह घर आती है तब डॉन बहुत गुस्सा रहता है और उसे डांटता है, लेकिन रीनी आके बचा लेती है। फिर सारा अपने रूम में चली जाती है और अपनी बहन और मम्मी से कहती है मैं 18 साल होने के बाद फ्लोरिडा चली जाऊंगी और वहीं काम करूंगी, फिर पूरा शहर घूमूंगी, यही उसका ड्रीम रहता है। बट ये सब बातें डॉन सुन लेता है। फिर ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं और सारा का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। एक दिन उसकी मम्मी मार्केट गई रहती है और एमी जो उसकी बहन होती है वो भी काम के सिलसिले में बाहर होती है और यहाँ सारा क्रिस से बात करती रहती है। फिर डॉन आता है और कहता है थोड़ी मदद करो सामान उठाने में, और डॉन नीचे बेसमेंट में लेके चला जाता है और सारा को वहीं एक खुफिया कमरे में बंद कर देता है। और वो रूम ऐसा रहता है जहाँ पे ना किसी की आवाज़ अंदर आएगी ना किसी की आवाज़ बाहर जाएगी। वो रूम खोलने के लिए पासवर्ड डालती है लेकिन 3 बार गलत पासवर्ड डालने से रूम की लाइट चली जाती है। सारा बहुत चिल्लाती है लेकिन कुछ नहीं होता। और यहाँ ऊपर में रीनी सारा के सब दोस्तों से पूछ लेती है लेकिन सारा का कहीं पता नहीं चलता। 4 दिन बाद जब डॉन बेसमेंट में आता है तो सारा चुपके से उसे धक्का मार के भागती है, लेकिन बाहर का गेट भी बंद रहता है। फिर उसे डॉन घसीट कर लेकर आता है और बहुत बुरी तरह मारता है और उसके साथ ज़बरदस्ती सेक्स करता है। फिर सीन ऊपर के घर में शिफ्ट हो जाता है जहाँ रीनी पुलिस को बुलाती है, लेकिन डॉन बीच में आके बोलने लगता है कि सारा ने ये भी कहा था कि वो 18 साल होने के बाद घर छोड़ देगी। फिर कुछ दिन बाद उसके घर क्रिस आता है और डॉन उसे कहता है कि सारा अपने बचपन के दोस्त स्टीव के साथ भाग गई है। फिर क्रिस निराश होकर चला जाता है। सारा के बर्थडे के दिन डॉन केक और कपड़े ले जाता है और कहता है जाओ इसे पहन कर आओ। फिर अपने पास बुलाता है और वही दुष्कर्म करता है। इसी तरह 38 दिन निकल गए सारा को बेसमेंट में। एक दिन सारा कुछ खा रही होती है एल्यूमिनियम के डब्बे से निकाल कर, तो उसे दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना इसे हथियार बनाया जाए। फिर जब डॉन आता है तो उस पर हमला करती है, लेकिन डॉन उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर उसे बहुत मारता है और वही ज़बरदस्ती से दुष्कर्म करता है। फिर समय बीतते बीतते 350 दिन बीत जाते हैं और यहाँ दिखाया जाता है कि सारा प्रेग्नेंट है। फिर एक दिन सारा को बच्चा होने वाला रहता है। उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन कैसे ना कैसे वो खुद ही बच्चा निकाल लेती है और उसे एक लड़की होती है जिसका नाम मैरी रखती है। कुछ दिनों बाद डॉन सारा के लिए कुछ सामान फल वगैरह ला कर देता है, लेकिन सारा डॉन से कहते हुए बोलती है कि मुझे प्लीज़ बाहर जाने दो, और उसकी माँ उसकी याद में 4 साल गुजार देती है। एक दिन रात को डिनर पे रीनी कहती है डॉन से क्यों ना एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को बुलाए सारा को ढूंढने के लिए, लेकिन डॉन चिल्ला के मना कर देता है। देखते ही देखते क्रिसमस आ जाता है जहाँ पे डॉन सारा को टीवी गिफ्ट में देता है। कुछ दिनों बाद मैरी बहुत बीमार हो जाती है और सारा को एक और बच्चा हुआ रहता है जिसका नाम माइकल रखती है। डॉन जो दवाइयाँ लेकर आता है मैरी के लिए वो दवाई सही नहीं रहती और सारा कहती है डॉन से उसे एक डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन डॉन उसकी बात नहीं मानता और दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। रात को मैरी मम्मी से कहती है मुझे एक स्टोरी सुनाओ ना, तो सारा अपनी स्टोरी सुनाती है। इसी तरह सुबह हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद सारा के घर क्रिस आया रहता है और उसकी बहन एमी से कहता है कैसी है सारा और स्टीव। एमी कहती है क्या स्टीव, लेकिन कौन है वो। फिर क्रिस कहता है तुम्हारे डैड ने मुझसे कहा कि सारा स्टीव के साथ भाग गई है, लेकिन डॉन उसे यहाँ झूठ बोला रहता है। फिर एक दिन सारा को एक और बच्चा होता है और उसका नाम थॉमस रखते हैं, लेकिन डॉन से सारा कहती है कि इसे मेरी मॉम रीनी के पास दे दो क्योंकि बेसमेंट में रहने के लिए जगह कम है, और बच्चे को गेट के बाहर एक बास्केट में छोड़ देता है। लेकिन बच्चे के नीचे सारा एक चिट्ठी रखती है, बट रीनी नहीं देख पाती और वो चिट्ठी डॉन को मिल जाता है। और फिर डॉन बेसमेंट में जाकर सारा के मुंह पर कपड़े फेंक कर कहता है जाओ इसे पहन के आओ, और फिर ज़बरदस्ती सेक्स करता है। फिर समय बीतते बीतते 17 साल गुजर जाते हैं। एक दिन मेरी किताब पढ़ रही होती है तो उसके बाजू में ऊपर से पानी टपक रहा था। फिर सारा ने दिमाग लगाया शायद ऊपर से कुछ हेल्प मिल जाए, और सारा चम्मच से दीवार खोती गई और रात को जब बड़ा सा होल बन गया तो टॉर्च से किसी को बुला रही थी मदद के लिए कि तभी एक आदमी देखता है, लेकिन वो घर में जाकर डॉन को बोल देता है कि आपके बेसमेंट से कुछ लाइट जैसा आ रहा है। फिर डॉन बेसमेंट में आता है, वो सारा को बहुत मारता है और सारा के पेट में जो चौथा बच्चा रहता है वो उसके मार से मर जाता है और डॉन उसे गार्डन में दफना देता है। फिर कुछ दिन बाद माइकल और मैरी सारा से चिल्ला के पूछते हैं हम यहाँ और कितने दिन रहेंगे, जिससे सारा भी गुस्सा होकर सब तोड़ फोड़ देती है और सो जाती है। सारा को एक्चुअली 4 बच्चे होते हैं, जिसमें से थॉमस ऊपर दादी के साथ रहता है और एक मर गया होता है और उसके साथ 2 रहते हैं। फिर अगले दिन उसे माइकल और मैरी सॉरी कहते हैं, जिस पर सारा अपने बारे में सब बता देती है कि कैसे उसके साथ ये सब हुआ। डॉन ने बेसमेंट में लाया, इतने सालों तक टॉर्चर किया, ज़बरदस्ती किया। ये सब सुनकर मैरी को अस्थमा अटैक आ जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाती है।
फिर ऐसे ही 20 साल बीत जाते हैं। एक दिन डॉन रात को एक जहरीली गैस डालता है जिससे मैरी की तबीयत और ख़राब हो जाती है ताकि ये लोग मर जाएं। बट डॉन जब नीचे आता है तब सारा डॉन से भीख मांगती है कि प्लीज़ मैरी को हॉस्पिटल लेकर चले, तो डॉन मना करते करते मान जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। ये वही सीन है दोस्तों जो शुरुआत में दिखाया गया था। फिर वहाँ हॉस्पिटल में सारा डॉन से बचकर पुलिस के पास जाकर सब बता देती है और सारा अपनी बेटी मैरी के पास जाती है और कहती है अब हम आज़ाद हैं, और डॉन को पुलिस पकड़ लेती है। फिर माइकल को भी बेसमेंट से निकाल लिया जाता है। अब यहाँ माइकल, मैरी और थॉमस सब फुटबॉल खेलते रहते हैं और एमी, सारा, रीनी सब खुश रहते हैं। फिर वहाँ बाइक से क्रिस आता है और उसे सॉरी कहते हुए बोलता है मैंने तुम्हें इन 20 सालों में ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। और क्रिस सारा को बचपन का हेलमेट गिफ्ट करते हैं जिससे वो दोनों पहन के घूमने निकल जाते हैं और पिक्चर यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों बताना ये मूवी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।